A very special good morning to all of you my lovely students। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होगी, क्योंकि बच्चों आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को कवर करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3, y रेशियो z इज इक्वल टू 4:5 एंड z रेशियो p इज इक्वल टू 6:7 हो तो x रेशियो p का अनुपात क्या होगा। करना कुछ नहीं है, देखिए जैसे x रेशियो y दे रखा है ना बच्चों, तो इसको हम लोग x/y लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए आपको दे रखा है y रेशियो z दे रखा है, तो इसको भी हम लोग y/z लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको z रेशियो p दे रखा है, तो इसको भी हम लोग z/p लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो x रेशियो y कह लो या x/y कह लो, वैल्यू कितना दे रखा है इसका, तो x/y जो दे रखा है आपको 2/3 दे रखा है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद y/z जो है ये कितना दे रखा है, ये 4/5 दे रखा है, तो गुना में करते जाएंगे 4/5। ठीक है, और इसके बाद ये दे रखा है z रेशियो p कितना दे रखा है बच्चों, ये आपको दे रखा है 6:7, तो गुने में 6/7 कर देंगे बस। यानी x रेशियो y का जो वैल्यू दे रखा है 2/3 इसको लिख देना है, फिर y रेशियो z का जो वैल्यू दे रखा है उसमें गुना करते चलना है, फिर इसके बाद z रेशियो p का भी जो वैल्यू दे रहा है उसमें भी गुना कर देना है, यानी सबको गुना कर देना है आपस में। ठीक है, तो जब आप लोग गुना कर दीजिएगा सबको आपस में, अब इसको काटिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, हो गया बस। अब तो कटने वाला नहीं है क्योंकि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा, और अपन में 7×5 = 35, तो 16/35। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि कोई दो संख्याएं तीसरी संख्याएं की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 संख्याओं का जिक्र किया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं एक संख्या पहली संख्या होगी, एक दूसरी संख्या होगी और एक तीसरी संख्या। ठीक है, अब बोल क्या रहा है बच्चों, पहला लाइन पढ़िएगा, यदि कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, यानी तीसरी संख्या की है वो, तो तीसरी संख्या आपको मान लेना होगा क्या, 100%। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग तीसरी संख्या 100 ही मानिए, प्रतिशत में मत मानिए, तीसरी संख्या को आप लोग 100 मान लीजिए। ठीक है, तो तीसरी संख्या को जब 100 मान लीजिएगा, तो अब बोल रहा है कि जो दो संख्या जो बची है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें से एक जो संख्या है वो तीसरी संख्या की 20% है, यानी इसमें से जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 20% है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, 20 है, वो पहली संख्या 20 हो गई। अब इसके बाद दूसरी संख्या जो बोल रहा है वो 50% है तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या क्या है, 100 है। अब इसी तीसरी संख्या की कितनी है, 50% है, गुना में 50/100 कीजिएगा, तो 100 से 100 खत्म, तो क्या बचा, 50 बचा। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया बताइए। क्वेश्चन में बोला था कि यदि कोई दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो बच्चों तीसरी संख्या नहीं मालूम है तो हम लोग 100 मान लेते हैं। अब इसमें से जो पहली संख्या है वो बोला था कि पहली संख्या जो है ना तीसरी संख्या की 20% है, तो तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, माना है हम लोगों ने। तीसरी संख्या की का मतलब क्या, गुना 20%, तो 20% हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ से पहली संख्या निकल गई। इसी तरह दूसरी संख्या भी निकाल लीजिए, समझ में आ गया। अब देखिए, अब बोल रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो यही पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की, तो मैंने आपको बताया था, परसेंटेज पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कोई भी नाम हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल हो, उसके बाद का के की आ जाता है तो उस चीज़ को अपॉन में करते हैं। तो यहाँ दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या का जो वैल्यू उसको नीचे लिख दीजिए और गुना में 100 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इसको 20 से काटिएगा, तो ये 20 और दूनी 20 दूनी कितना होता है, 40। तो आप ही बताइए आंसर कितना आ गया, 40 आ गया।
तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो 40% है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, यदि 2 बराबर x प्लस में 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो तो x का मान बताएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत बच्चों नीचे से करना होगा, यानी नीचे वाले को पहले सॉल्व कीजिए। तो 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस, अब इतने को सॉल्व कीजिए तो यानी 4 तिया 12, 12 में 1 को जोड़िएगा 13, तो 13/4 आएगा। तो जब 13/4 आया है और भाग लगाना है 1 में, यानी 1 में भाग लगाइए 13/4 से, 1 में भाग लगाइएगा 13/4 से, तो कितना आ जाएगा, ये 4/13 हो जाएगा, यानी ऊपर जाके पलट जाएगा, ये 13/4 पलट जाता है, गुना में हो जाता है, तो 4/13 आ जाएगा। यानी इतने को सॉल्व किए आप लोग पूरे को, तो कितना आया 4/13। इतने को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो 4/13 आया। फिर से अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो 2 बराबर x प्लस 1 में, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है बच्चों, अब इतने को सॉल्व कीजिए आप लोग। तो 13 कम 13, 13 में 4 को जोड़ दीजिएगा 17, तो 17/13, तो इस 17/13 आया। यानी अब 1 में भाग दीजिएगा, 1 में भाग दीजिएगा आप लोग 17/13 से, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 13/17 हो जाएगा। तो ऐसे 2 और ये चीज़ इधर आएगा बराबर के, 13/17 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -13/17 और बराबर में x। तो 17 दूनी 34, और 34 में 13 से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21/17 यानी x बराबर कितना आया 21/17 जो है आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक दुकानदार वस्तुओं की लिस्ट की कीमत पर 10% कम कर देता है और 25% लाभ कमाता है यदि विक्रित वस्तु की कीमत 50 रुपये हो, तो दुकानदार के लिए उसका क्रय मूल्य रुपया में क्या होगा, ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरा पेड कोर्स लेके पढ़े हुए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम हलवा लगा होगा और अब तक तो बन भी गया होगा। कैसे, अब देखिए बोल क्या रहा है बच्चों कि, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई वो 25% का लाभ कमाता है। कब, जब विक्रित वस्तु की कीमत 50 रुपये होती है तब, यानी वो 25% का लाभ कमाता है, यानी 125 बराबर में 50 हो जाएगा, यानी 25% का लाभ कमाता है, यानी 100 में 25 को जोड़ दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। तो लाभ कमाता कब है, जब वो विक्रित वस्तु की कीमत जो है 50 रुपये होती है तब। ठीक है, हाँ। तो अब बोल रहा है कि जब दुकानदार वस्तुओं की लिस्ट की कीमत पर 10% की कमी कर देता है, यानी फिर से यहाँ पर अब 10% की कमी की जा रही है, यानी 90 हो जाएगा, तब आपको क्रय मूल्य क्या होगा यही बताना है। बताइए बना कि नहीं बना, काट दीजिए इसको। देखिए इसको काटिए, 5 के पार से 10 बार में चला जाएगा, इसको काटिएगा 5 के पार से 25 बार में जाएगा। इसी तरह फिर से काट लीजिए, 2 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। फिर से इसको काटिए 90 को 5 से, तो ये 18 बार में चला जाएगा। तो 18 दूनी कितना आया बच्चों 36। तो आप ही बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, 36 रुपया होगा। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड क्रमशः 500 रुपये, 630 रुपये और 700 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि लाभ में एक्स को 75 रुपया मिलता है तो जेड को क्या मिलेगा, तो चलिए बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 लोगों की बात हुई है और ये तीनों जो है रेशियो में कर दीजिएगा तो बहुत सिंपल वे में। तो स्टूडेंट यहाँ 3 लोगों की बात हुई है, एक्स वाई और जेड, इन तीनों को रेशियो में कर लीजिएगा। तो एक्स जो है बच्चों ये 500 रुपया लगाता है व्यापार में, एक्स जो है ये 500 रुपया लगाता है व्यापार में, और वाई जो है ये मेरा भाई 630 रुपये लगाता है, और ये जेड जो है ये 700 रुपये लगाता है व्यापार में। ठीक है, और ये सब रेशियो में है। अब देखिए रेशियो में है तो यदि इसको और काट सकते हो इन तीनों को तो काट लीजिए, और छोटा हो जाएगा तो छोटा कर लीजिए इसको। तो मुझे लग रहा है कि 1 0 से 1 0 1 0 ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई बच्चों,
यानी यहाँ से मैं 1 0 1 0 1 0 को काट लेता हूँ। तो अब x जो है व्यापार में 50 रुपये लगाएगा, y 63 रुपये लगाएगा और z 70 रुपये लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है ना कि x जो है x ये 75 रुपया का लाभ कमाता है इस व्यापार में। तो कहीं ना कहीं y और z ने भी तो कमाया होगा ना, लाभ कमाया होगा ना। तो हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कुल कितना प्रॉफिट होता है, कुल कितना लाभ होता है इनको हमको नहीं पता। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुल जो लाभ हुआ इन सबको वो p रुपया में हुआ। इन तीनों को जो कुल लाभ होता है वो p रुपया में हुआ। अब यहाँ से देखिए x जो है x कितना रुपये लगाता है, 50 रुपये लगाता है। तो 50 कर देना है बटा में। अब ये तीनों कितना रुपये लगाते हैं, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 50 63 70 को जोड़िएगा तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 183। तो 50 बटा 183 अब गुना में कुल लाभ कितना हुआ है, p हुआ है। अब यहाँ x को कितना लाभ होता है, तो वो 50 रुपये होता है। तो ये बराबर, सॉरी x को 75 रुपये होता है। तो ये बराबर में हो जाएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों। तो यहाँ से बच्चों कुल लाभ आप लोग निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखिए 50 रुपया जो है x व्यापार में लगाता है और अपॉन में टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, इन तीनों का कितना रुपया हो जाता है, अगर जोड़ा जाए तो 183 रुपया होता है। और गुना में p क्या है, कुल लाभ है, और बराबर में x को कितना लाभ होता है, ये 75 है। तो ये बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से लाभ बटा लाभ ये बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से टोटल लाभ कितना हुआ, कुल प्रॉफिट कितना हुआ ये पता चल जाएगा। तो जब बच्चों इतने को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग का तो मैथ अब स्ट्रांग हो ही गया होगा। तो जब इतने को सॉल्व कीजिएगा तो p बराबर क्या आ जाएगा, तो p बराबर बच्चों सॉल्व कीजिएगा इतने को, तो ये p बराबर निकल कर आ जाएगा 274.5। ठीक है, 274.5 आ जाएगा। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 274 रुपया 5 पैसा का हुआ इस सबको। अब इसमें से जेड का हिस्सा का अगर मैं बात करूं तो जेड को कितना फ़ायदा हुआ होगा ये निकालना है। ठीक है, तो जेड का हिस्सा कैसे निकालोगे, तो पहले ये बताओ जेड जो है व्यापार में कितना रुपया लगाता है, 70 रुपया लगाता है। बटा में अब यहाँ पे टोटल लोग कितने थे, 3 थे, और तीनों लोग व्यापार में कितना रुपया लगाते हैं, तो 183 लगाते थे। और गुने में प्रॉफिट कितना हुआ है सबको, 274.5। तो जब इतने को आप सॉल्व कीजिएगा ना, ये होमवर्क में रहा आप लोगों के लिए, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ना ये 1 दशमलव हट जाएगा तो बटा में 10 आ जाएगा ना। अब देखिए ये क्या है, 2745 है। 2745 को काटिएगा 183 के पहाड़ा से तो ये चला जाएगा बच्चों 15 बार में, करके देखिएगा। और 1 0 से 1 0 कट गया तो 15 सत्ते कितना हुआ, 105। तो जेड का हिस्सा यानी जेड को कितने रुपये का लाभ हुआ, 105 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 2 मीटर बराबर है 200 मिलीमीटर के, 20 सेंटीमीटर के, 20 डेसीमीटर के या 2000 डेकामीटर के। जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2 मीटर दिए गए ऑप्शन में किसके बराबर होगा, तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर ये बराबर हो जाता है 10 डेसीमीटर के। ठीक है, 1 मीटर जो है ये 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपसे 2 मीटर पूछा है ना, तो 2 मीटर कितना डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा, तो 20 डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। और कभी कभी देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये तो हर एक स्टूडेंट को मालूम होगा कि 1 मीटर जो है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए 2020 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपके मैथ्स में, ये वाला क्वेश्चन था कि 1 इंच जो है बच्चों ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। 1 इंच जो है ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, जल्दी से बताइए 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो बच्चों ये होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। याद रखना ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, अगर 2 1 y 5 9 का एक गुणज है तो y का मान बताइए।
यानी ये सब जितनी भी संख्याएं देख रहे हो 2, 1, y 5, ये क्या है 9 का एक गुणज है। तो आपको y का मान जो है बता देना है। तो बच्चों 9 का गुणज का नियम क्या होता है, यानी 9 का विभाज्य का नियम क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 9 का विभाज्य का नियम क्या होता है। तो देखिए ये जितनी भी संख्याएं हैं ना 2, 1, y 5, इस सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 + 1 + y + 5, और इन सब को भाग दे दीजिए 9 से। यही होता है 9 का विभाज्य नियम। यानी जितनी भी संख्याएं दी गई हों सबको आपस में जोड़ दीजिए और 9 से भाग दे दीजिए। और यहाँ पे बराबर 1/1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए तो 2 में 1 को जोड़िएगा 3, और 3 और 5 8 है ना। तो 8 + y है ना, और अपॉन में 9 और बराबर में 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 + y बराबर में 9। तो y बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों, 9 में से 8 को घटा दीजिएगा, 9 में से 8 को घटा दीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है 1/3 और इस पूरे का पावर -2, और फिर माइनस में 1/2 और इस पूरे का पावर -3, और ये बिग ब्रैकेट लगा दिया गया है, और यहाँ से डिवाइड फिर 1/4 और इस पूरे का पावर -2। कैसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। मुझे एक चीज़ बताइए बच्चों, यहाँ पे 1/3 और इस पूरे का पावर -2 है, इतने को सॉल्व करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा। बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो यानी 1/3 और इस पूरे का पावर -2 दे दिया है, तो यहाँ पे जो इतने को सॉल्व करेंगे ना, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा केवल, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मैं अगर आपको दे देता हूँ 1/6 और इस पूरे का पावर -2, क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, इतने को सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा बताइए। तो करना कुछ नहीं है, 6 का जो स्क्वायर है वही कर दीजिएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं 1/7 का 1/7 और इस पूरे का पावर जो है -2 दे देता हूँ, तो क्या कीजिएगा 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा 49। ठीक है, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। देखो अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि मैंने जब इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं 1/3 इस पूरे का पावर -2 को मैं लिख दिया हूँ ना 9। अब आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना है। ठीक है स्टूडेंट, 1 मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/, और इसको 1/3 और इस पूरे का पावर 2 लिख सकता हूँ। क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ को अगर बट्टा में ले जाइएगा इस पूरे को, तो इसका जो पावर है वो प्लस में हो जाता है, इतना तो मालूम है आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 1/, में अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा, और फिर अपॉन में 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा। तो अब 1 में भाग दीजिएगा 1/9 से, तो आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा। आया समझ में, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो मैं डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर दूंगा 9 आ जाएगा, और बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लीजिए। इसी तरह अब यहाँ पर देखिए 2 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं ना करना है, क्योंकि देखिए इस पूरे का पावर क्या है -3 है, -3 है, दिख रहा है ना, इस पूरे का पावर -3 है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 2 का क्यूब कीजिएगा, 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब भागा का चिन्ह है, तो भाग डिवाइड लगा लीजिए। अब यहाँ पर फिर देखिए 1/4 और इस पूरे का पावर -2 है, तो क्या करेंगे सीधे 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। तो अब आप ही बताइए 9 में से 8 जाएगा 1 और अपॉन में 16, यानी 1/16 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। जल्दी से एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग समझ पा रहे हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।